श्री हरि प्यारे मित्रों, पंचदशों अध्याय का दूसरा श्लोक है। अब इस वृक्ष के दूसरे प्रकार से अर्थात सांख्य शास्त्र के अनुसार वर्णन करते हैं। नीचे और ऊपर भी उसकी शाखाएं फैली हुई हैं, जो सत आदि 3 गुणों से पली हुई हैं और जिनके शब्द, स्पर्श, रस और गंध रूपी विषयों के अंकुर फूटे हुए हैं, एवं अंत में कर्म का रूप पाने वाली उसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में बढ़ती चली गई है। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष ये 2 मूल तत्व हैं, और जब मनुष्य के आगे त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना ताना बाना फैलाने लगती है, तब महत आदि 23 तत्व उत्पन्न होते हैं और उनसे यह ब्रह्मांड वृक्ष बन जाता है। परंतु वेदांत शास्त्र की दृष्टि से प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर का एक अंश है। अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फैलाव को स्वतंत्र वृक्ष न मानकर सिद्धांत किया गया कि ये शाखाएं ऊर्ध्वमूल पीपल की हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है कि पहले श्लोक में वर्णित है वैदिक अधशाख। वृक्ष के त्रिगुणों से पली हुई शाखाएं केवल नीचे ही अपितु ऊपर भी फैली हुई हैं, और इनमें कर्म विभाग क्रिया का धागा भी अंत में पिरो दिया जाता है। अनुगीता वाले ब्रह्म वृक्ष के वर्णन में इसे केवल सांख्य शास्त्र के 24 तत्वों का ही ब्रह्म वृक्ष बतलाया गया है। उसमें इस वृक्ष के वैदिक और सांख्य वर्णनों का मेल नहीं मिलाया गया, परंतु गीता में ऐसा नहीं किया गया है। दृष्टि रूप वृक्ष के नाते से वेदों में पाए जाने वाले परमेश्वर का वर्णन सांख्य शास्त्रों प्रकृति के विस्तार का और ब्रह्मांड वृक्ष के वर्णन का इन दोनों श्लोक में मेल करा दिया गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिगुणात्मक और ऊर्ध्वमूल वृक्ष के इस फैलाव से मुक्त हो जाना चाहिए। स्मरण रहे, परंतु यह वृक्ष इतना बड़ा है कि इसके ओर और छोर का पता ही नहीं चलता। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मिलते हैं